शिमला में सब कुछ दिया तो सब कुछ मिल गया। यानी नगर निगम के चुनाव में भाजपा को गम तो कांग्रेस को खुशियां। लेकिन कांगड़ा को पॉलिटिकली पावर का कॉरिडोर माना जाता है। सियासत के किसी भी दल की दिवाली यानी सत्ता में आने का मौका तभी मिलता है जब इस लोअर हिमाचल के दरवाजे पर जीत के दिए जल सके। इस बार जो दिए जले वो कांग्रेस के काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अब आलम यह है कि ये दिए किसी क्षेत्र विशेष के तूफान की चपेट में आने को तैयार हैं या फिर जूझ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने जब छोटा शिमला में सत्ता का बड़ा झूमर लटकाया तो एक तरह से लोअर हिमाचल में हाई वोल्टेज पॉलिटिकली एलईडी लाइट्स को फिलामेंट युक्त बल्ब समझकर आउटडेटेड कर दिया गया। चलिए कांग्रेस की पॉलिटिकली पावर सप्लाई की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ये बात हम शुरू करेंगे उस दौर से जिस दौर में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लोअर हिमाचल की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के लिहाज से उन्होंने सबसे पहले तो विधानसभा का दूसरा भवन बनवाया। इसके बाद उन्होंने धर्मशाला को हिमाचल की दूसरी राजधानी का दर्जा भी दे दिया। वीरभद्र सिंह दुनिया से जुदा हुए और लोअर हिमाचल से भी बहुत कुछ जुदा हो गया। मंत्रिमंडल में हिस्सा तो एक तरफ, दूसरी राजधानी का दर्जा भी किस्सा कहानी बनकर रह गया। अब कांगड़ा सियासी भाषा में प्रदेश की दूसरी राजधानी न रहकर पर्यटन राजधानी बनकर रह गया। 4 महीनों से कांगड़ा में 4 चांद लगाने की बातें हो रही हैं, लेकिन किस्से हजार लोगों की जुबान से सामने आ रहे हैं। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने रिकॉर्ड टाइम में जिस तरह से तपोवन में दूसरा विधानसभा का भवन बनाया था, उसके बाद पुनः सत्तासीन होने पर दूसरी राजधानी का दर्जा दिया था। यानी वीरभद्र सिंह को लोअर हिमाचल का वजूद और वजन बनाने में अपनी 2 सरकारों का कार्यकाल लेना पड़ा था। एक सरकार में भवन बनवाया था और दूसरी सरकार में सेकंड कैपिटल का दर्जा दिया था। लेकिन अब ये रिकॉर्ड भी टूट गया है। सरकार बनने के चंद दिनों के बाद ही लोअर हिमाचल का कांगड़ा टूरिस्ट कैपिटल बनकर रह गया। मंत्रिमंडल में तो हिस्सेदारी की बात ही क्या करनी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां जहां सरकार ने अहमियत दी वहां पर बीजेपी के कई वहम मिट गए। हालिया उदाहरण शिमला नगर निगम के चुनाव ही ले लीजिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार को आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में वो हिस्सा लोअर हिमाचल की 2 सीटों यानी कांगड़ा और हमीरपुर में मिल पाएगा जैसा सरकार को शिमला में मिला। इसी कड़ी में मंडी संसदीय क्षेत्र भी आता है। मंडी में भाजपा की झोली बीते विधानसभा चुनाव में वोट धन से लकदक रही थी, लेकिन अब मंडी भी प्रदेश सरकार की झोली में अपना हिस्सा नहीं निकलवा पाया है। लोअर हिमाचल में पॉलिटिकल एडजस्टमेंट तो छोड़िए, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। लिहाजा इसी वजह से लोअर हिमाचल के कांग्रेसी लीडर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर भी खुद को अपर हैंड मानने को तैयार नहीं। ये भी छोड़िए, लोअर हिमाचल को अभी तक कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर टच नहीं कर रहा। चंद्र कुमार लोअर से हैं तो उनकी हाजिरी जरूर दिख जाती। अब तो जनता की जुबान पर यह हल्ला भी खूब मचा हुआ है कि मौजूदा सरकार का जो आकार है वे छोटा शिमला के सचिवालय के बराबर ही है। कैबिनेट मिनिस्टर अभी तक तो लोअर हिमाचल में अपनी हाजिरी लगवाने में नाकामयाब साबित होते चले आ रहे हैं। लोअर हिमाचल में शिमला के लिए जितनी बसें चलती हैं और जितने इन बसों में लोग सफर करते हैं, इन लोगों के उतने ही गिले शिकवे लोअर हिमाचल से शिमला पहुंच जाते हैं। कहना गलत ना होगा कि जिस तरह से पॉलिटिकली अपर हैंड चला हुआ है, उसी तरह से लोअर हिमाचल में लो एंड पर ही तमाम सरकारी गतिविधियां नजर आ रही। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।